जब से मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया है और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है, तब से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल रही है। अलग अलग दिग्गज अलग अलग तरीके के बयान देते हुए नजर है। फैंस का अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्रिकेटर्स का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत लोगों को डिसीजन बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन बहुत लोगों को डिसीजन खराब लगा है। सबका अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। और एक मतलब कि भारत के पूरे क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा बयान दिया हार्दिक पांड्या के ऊपर, मुंबई इंडियंस के ऊपर। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से इतने लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जब से कप्तानी से हटाया गया रोहित शर्मा को, मुंबई इंडियंस की जो कप्तान आपको 5 बार चैंपियन बनाता है, 5 बार आईपीएल का खिताब जिता कर देता है, सबसे सफल फ्रेंचाइजियों में से एक है मुंबई इंडियंस। इस तरीके का आपको सक्सेस हासिल करके देता है कप्तानी के तौर पर, आप उसको हटाकर हार्दिक पांड्या को फिर से ले आते हैं। जो हार्दिक पांड्या गुजरात में चले गए थे, 2 बार उनकी भी कप्तानी अच्छी थी, नो डाउट। वहाँ पे उन्होंने पहले सीजन में ही एंट्री मारते ही पहले सीजन में विजेता बनाया गुजरात को, और दूसरे सीजन में भी फाइनल तक ले गए, तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर जब वो मुंबई में लाए गए ट्रेड करके, तो उनको कप्तान बना दिया। रोहित शर्मा जो 5 बार के कप्तान रह चुके हैं, विजेता कप्तान रह चुके हैं, उनको हटा दिया, जिसके चलते मुंबई इंडियंस के फैंस हो, रोहित शर्मा के फैंस हो, कहीं ना कहीं बहुत उनको एक झटका लगा था। उनके लिए बहुत एक दुखी चीज़ थी, दुखी करने वाली चीज़ थी। अब उस पर तरह तरह के लोगों के बयान आए थे। अब आईपीएल का शेड्यूल जैसे ही जारी हुआ पहले फेज़ का, तो पार्थिव पटेल जो कि मुंबई इंडियंस के क्रिकेटर रह चुके हैं और इंडिया के लिए भी काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, उनका क्या बयान आया है, ये उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। निश्चित रूप से पांड्या की कप्तानी चर्चा का विषय है। मुंबई की टीम को उनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी, जिसमें सभी की नज़रें खिताब पर होंगी, और उसके लिए क्वालिफाई करना ही सफलता नहीं है, उसे खिताब चाहिए। मुंबई इंडियंस ने यही सोचा होगा, और उन्हें टीम में लाना बहुत सोच समझकर लिया गया फैसला लगता है, जो भविष्य को देखते हुए लिया गया है। ऐसे में हार्दिक पर बहुत दबाव होगा। मुंबई इंडियंस पिछले कई सीजन से रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल रही है। ऐसे में हार्दिक के लिए टीम को उसी तरह से आगे लेकर जाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होगा। यह बदलाव हार्दिक के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल जिस तरीके से मुझे लगता है श्वेता, पार्थिव पटेल का कहना है, ये कहीं ना कहीं सही है कि जिस तरीके से आप इतने लंबे समय से कप्तान बने हुए थे रोहित शर्मा, और आप 5 बार, मतलब वो अच्छी तरीके से फ्रेंचाइजी को जानते हैं, हर प्लेयर की मतलब खासियत उनको पता है, कॉम्बिनेशन क्या खिलाने हैं। हमने देखा है किस तरीके से मतलब उनके सारे टैक्टिक्स काम करते हैं, जिसके चलते उन्हें फिर T20 और वनडे की कप्तानी भी दी गई थी इंडियन टीम की। इतने सफल कप्तान हैं, और ऐसे में जो हार्दिक पांड्या उनके साथ खेले थे, हालांकि उनसे बहुत कुछ सीखे होंगे, और उसका असर हमने गुजरात की टीम में जब वो कैप्टन बने उसमें भी देखा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैसला मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है मुंबई को भी। बिल्कुल, जैसे पार्थिव पटेल ने बोला कि बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है हार्दिक पांड्या के लिए, बहुत दबाव होने वाला है उनके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए आपने मतलब कि हार्दिक पांड्या ने अपनी करियर की शुरुआत देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस से ही करी थी। स्टार्टिंग में वहां खेलते थे, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंडर में मतलब कि हार्दिक पांड्या खेले, इनहैंस हुई इनकी वहां पे स्किल्स, बॉलिंग की, बैटिंग की। लेकिन अब क्योंकि रोहित शर्मा को हटा दिया गया, और जिस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी चलती है, फिर ऋतिका जो उनकी वाइफ थी रोहित शर्मा की, उन्होंने जिस तरीके से कॉमेंट वगैरह किए थे, तो प्रयास लगाए जाते कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के बीच में। क्योंकि एक तरीका होता है, अगर आप किसी खिलाड़ी को कप्तानी से हटा रहे हो तो एक तरीका होता है कि भाई आप पूछोगे, जांचोगे, तब हटाओगे। लेकिन ऐसे डायरेक्ट अनाउंसमेंट कर दी उन्होंने। इस तरह का कप्तान जो आपको 5 बार जिता रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कहीं ना कहीं। वही तो वहां पे आपने मतलब डायरेक्ट अनाउंसमेंट कर दी कि भाई हम हार्दिक को लेकर आए। चलिए, लाना तक तो ठीक था, लेकिन फिर आपने उन्हें कप्तान बना दिया, रोहित को हटा दिया, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है ये सारी चीजें। लेकिन दबाव डेफिनेटली होने वाला है हार्दिक पांड्या के ऊपर, क्योंकि जिस फ्रेंचाइजी के लिए आप खेलते थे, अब रोहित शर्मा आपके अंडर में खेलेंगे। बड़े बड़े क्रिकेटर, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की बात कर लीजिए, सूर्य कुमार यादव की बात कर लीजिए, ये लोग भी कंटेंडर थे कैप्टेंसी के लिए। जसप्रीत बुमराह सबसे बड़े कंटेंडर थे कैप्टेंसी के लिए। रोहित शर्मा के बाद अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट वगैरह लेते तो कहीं ना कहीं बुमराह, क्योंकि बुमराह बहुत स्टार्टिंग से मुंबई इंडियंस से खेल रहे, तो वो भी कंटेंडर थे कैप्टेंसी के लिए। लेकिन उनको नहीं बनाकर आपने हार्दिक पांड्या को बनाया। इतने सारे बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, यंगस्टर्स भी हैं मुंबई इंडियंस से, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनको मतलब कि उनकी कैप्टेंसी आपको करनी है, वो आपके अंडर में खेलेंगे, तो दबाव बहुत ज्यादा होने वाला है और डेफिनेटली चैलेंजिंग होने वाला है हार्दिक। और दबाव इसलिए भी होगा क्योंकि मुंबई इंडियंस की कहीं ना कहीं श्वेता जो लेगेसी रही है, 5 बार विजेता, क्योंकि आसान नहीं रहता। चेन्नई और मुंबई दोनों की लेगेसी लगभग बराबर ही है, 5 बार चैंपियन बनाना टीम को। जिस तरीके की परफॉर्मेंस रहती है, अगर हम 1-2 सीजन की बात छोड़ दे तो मुंबई लगभग सारे ही सीजन में प्लेऑफ्स में पहुंचती है, और एक तरफा जो है मैच कर देती है, बिल्कुल टूर्नामेंट कर देती है। क्योंकि ये रहता है मुंबई, जब भी आईपीएल स्टार्ट होता है, मुंबई और चेन्नई से तो एक्सपेक्टेशंस रहती है कि वो प्लेऑफ्स में उनकी 2 जगह लगभग पक्की ही है। बाकी 2 टीम्स के लिए 2 स्पॉट्स के लिए बाकी फाइट करती है सारी टीमें, अक्सर ये कहा भी जाता है आईपीएल में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हार्दिक पांड्या के लिए बहुत प्रेशर होने वाला है कि 2 साल जब वो गुजरात के साथ स्पेंड करके वापस आ रहे हैं, तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन बैठता है, टीम में क्या बैठती है, किस तरीके से मैच को मतलब मैच रीड करते हैं, आगे किस तरीके से सीजन चलेगा, उसको लेके मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। और देखने वाली बात ये होगी कि लेगेसी जो रोहित शर्मा की रही है मुंबई इंडियंस के साथ, क्या उसको कैरी ऑन कर पाएंगे हार्दिक पांड्या या नहीं।
बिल्कुल वो सारी चीज तो देखने वाले होगी, लेकिन फिलहाल हार्दिक पांड्या को बहुत ज्यादा हेटेड मिल रही है जब से वो बिल्कुल। मतलब कि मुंबई इंडियंस के कप्तान बने। गुजरात टाइटंस के फैंस उन्हें हेट कर रहे हैं और मुंबई इंडियंस के फैंस तो उन्हें हेट ऑलरेडी कर ही रहे हैं, बिल्कुल। तो ऐसे में दबाव बहुत ज्यादा होगा। लेकिन और देखते हैं साथ ही कि हाँ और साथ ही आकाश चोपड़ा ने भी एक बयान दिया था कि मैं चाहता हूं कि जब मुंबई और गुजरात का पहला मैच होगा अहमदाबाद में, तो जब गुजरात टॉस के लिए आएंगे, माफ कीजिए, हार्दिक पांड्या टॉस के लिए आएंगे, तो गुजरात का जो क्राउड होगा वो उनको बू करे। मतलब ये उन्होंने कहा था कि उनको चिढ़ाए किसी तरह, मतलब कि आप गुजरात छोड़ के मुंबई में चले गए, ये कहना था वो आकाश तो चोपड़ा हमें का। देखने को मिलेगा, सिर्फ बिल्कुल। गुजरात के नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस के फैंस भी यही करने और वाले हैं। काफी दबाव में खेलेंगे मुझे लगता है वो मैच। बिल्कुल हाँ। फिलहाल बाकी आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।